नमस्कार, आप सभी का जयम रेसिपीज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे मसाला अंडा रोल कैसे बनाते हैं। इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है। आप इसे चाहे तो ब्रेकफास्ट में खा सकते, चाहे तो आप अगर शाम को जब भी आपको भूख लगे आप इसे बहुत ही कम समय में बनाकर खा सकते हैं। और इसे बनाने के लिए बस अंडा और रोटी और कुछ घर पर ही मौजूद मसालों की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं मसाला अंडा रोल कैसे बनाते हैं। इस मसाला एग रोल को बनाने के लिए हमें चाहिए टमाटर की चटनी। चाहे तो आप इसकी जगह पर केचप या फिर अन्य किसी सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आपको सुबह सुबह जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाना है तो आप ये टमाटर की चटनी रात को भी बनाकर इसे स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, या फिर ऐसे भी ये रख सकती है। और सुबह बहुत ही जल्दी से आप कम से कम 10 से 15 मिनट में ये मसाला एग रोल बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जयम रेसिपीज़ की अन्य रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मसाला अंडा रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक बोल और उसमें हम 6 अंडों को तोड़कर डालेंगे। इन 6 अंडों से हम 5 से 6 मसाला अंडा रोल बना सकते हैं। आपके घर पर जितने सदस्य हैं उनके अनुसार आप अंडों का चयन कर सकते हैं और इसे बनाने के लिए मैंने देसी अंडों का इस्तेमाल किया है। अभी हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा प्याज, स्प्रिंग अनियन। इसे आप बारीक, पतला, मोटा जिस तरह भी आपको चाहे उस तरह से काट सकते हैं। इसी के साथ एक हरी मिर्च जो कि लाल हो गई है, मैंने उसे कट करके डाला है। इसी के साथ हम डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून साबुत ज़ीरा और स्वाद अनुसार नमक। ये मैंने सेंधा नमक का इस्तेमाल किया है। इसी के साथ डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। 1 मिनट तक इसे इस तरह से फेंट लें और इसके बाद ये मिश्रण तैयार है। इस अंडे के मिश्रण को अब जितनी अच्छी तरीके से फेंटेंगे उतना ही हमारा मसाला ऑमलेट और भी अच्छा बनेगा। अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें आमचूर का पाउडर भी मिला सकते हैं। तो ये हमने आटा गूंद लिया है, ये लगभग 1.5 कटोरी आटा है। तो इसे हमने कम से कम 5 मिनट पहले इसे अच्छी तरह से गूंद कर रखा हुआ था और अभी ये सेट हो गया है। तो अभी हम इसके छोटे छोटे लोई तोड़ लेंगे और गोले बना लेंगे। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि आपके घर पर जितनी बड़ी या फिर छोटी रोटी पसंद की जाती है उसी हिसाब से आप इसकी आटे की लोई तोड़कर रोटी बना सकते हैं। तो मैंने यह मध्यम आकार की लोई बना ली है सब, और अभी हम इसकी रोटी बेलेंगे। तो मसाला अंडा रोल बनाने के लिए हमें 2 तरह की रोटी चाहिए। अक्सर 2 तरह के लोग होते हैं जिन्हें कि ये रोटी पसंद आती है। एक तो किसी को क्रिस्पी रोटी चाहिए तो किसी को बहुत ही सॉफ्ट सी। तो एक बात का ध्यान रखें, जब भी आपको मसाला अंडा रोल के लिए सॉफ्ट रोटी बनानी है तो आटा गूंदते समय आप तेल का या फिर घी का इस्तेमाल आटा गूंदने के बाद करें। आटे को अच्छी तरह से गूंद लें और उसको तेल लगाएं। तो ये हम रोटी सेक लेंगे और सेकते सेकते ये सारी चीज़ें हम सीखते जाएंगे। तो आटा गूंदने के बाद आपको उसे तेल लगाना है तो तब रोटी सॉफ्ट बनेगी। और अगर आपको रोटी क्रिस्पी बनानी है तो आटा गूंदते समय ही उसमें थोड़ा सा तेल या फिर घी का मोइन डाल दें तो रोटी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो इस रोटी को हमें अच्छी तरह से सेक लेना है। एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप मसाला अंडा रोल बना रहे हैं तो जो भी आप रोटी सेक रहे हैं उसको एक तरफ से अच्छी तरह से सेक लेना है और दूसरी तरफ से इसे हल्का सा सेकना है। तो अभी हम अंडे का मिश्रण तवे पर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से रोटी के आकार का गोल इसी तरह से फैलाएंगे इसको। और ये जब पक ही रहा है इसके ऊपर जिस तरफ से रोटी अच्छी तरह से सेक चुकी है वो हिस्सा इसके ऊपर रख देंगे और जिस तरफ से हमें रोटी को और थोड़ा ज़्यादा पकाना है वो ऊपर की तरफ आना चाहिए उसका हिस्सा। तो अभी ये थोड़ा सा हम तेल डालेंगे। वैसे तो
हम कोई भी कोटेड बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं तो तेल की ज़रूरत नहीं है। जिनको ऑयल फ्री खाना खाना है वो ये बिना तेल के भी बना सकते हैं, और जिन्हें पसंद है वो तेल की जगह पर बटर का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो अभी हम ऑमलेट को पलट देंगे इस तरह से। देखिए कितनी अच्छी तरह से मसाला अंडा रोल बन रहा है। आ रहा है ना मुंह में पानी इसे देख के। जी हाँ, तो ये खाने में बहुत स्वादिष्ट बनता है। अभी तो ये बना भी नहीं है। अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे टमाटर की चटनी, जो कि मैंने पहले से ही बना कर रखी हुई है। इस टमाटर की चटनी को मैंने कैसे बनाया है इसकी भी रेसिपी आपको जल्द ही मिलेगी देखने को। तो अभी हमें मसाला अंडा रोल के ऊपर टमाटर की चटनी फैलाएंगे। टमाटर की चटनी बनाने के भी कई सारे तरीके हैं, उनमें से हम आने वाली वीडियोस में भी देखेंगे कि किस किस तरह से टमाटर की चटनी बनाई जा सकती है, और वो हम कौन कौन से व्यंजनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टमाटर की चटनी अगर आप बना पाए तो खट्टी बनाएं, ताकि इसका स्वाद और भी अच्छा लगता है मसाला अंडा रोल का। अगर आप खट्टे टमाटर की चटनी भी बना रहे हैं और आपको मीठी खाना पसंद है चटनी, तो आप उसमें थोड़ा सा गुड़ या फिर शक्कर मिला सकते हैं, यानी कि चीनी। तो ये देखिए मसाला अंडा रोल बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। ये देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरह से हमने इसे सेकना है, और मैंने इसे मध्यम आंच पर सेका है। तो इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे अभी। तो अभी इस मसाला अंडा रोल को देखने के बाद बिल्कुल भी थोड़ा सा भी देर किए बिना हम इसे रोल करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों की सहायता से हम इसे रोल करते जाएंगे। और ये देखिए मसाला अंडा रोल कितना जूसी लग रहा है टमाटर की चटनी डालने से, और ये बिल्कुल खाने के लिए बनकर अब तैयार है। तो हम चाहे तो इसे बटर पेपर या फिर फॉइल पेपर लगा के इसे रैप कर सकते हैं, जो कि इस तरह से आप कर सकते हैं। और ऐसा करने से ये आपको अच्छी तरह से हाथ में पकड़कर आप इसे खा भी सकते हैं। और इसे और भी चटपटा बनाने के लिए आप इसके ऊपर कटे हुए प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो ये देखिए मसाला अंडा रोल बनकर बिल्कुल खाने के लिए अब तैयार है। आप इसे चाहे तो नाश्ते में सर्व कर सकते हैं। अगर आपको कभी शाम को बहुत भूख लगे तो आप इसे झटपट बनाकर खा सकते हैं, जबकि तब परोस सकते हैं। किसी को आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बच्चों को, बड़ों को, या फिर आप खुद भी बनाकर कहीं बाहर पिकनिक पर भी इसे ले जा सकते हैं। ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगता है, और टमाटर की चटनी इस पर डालने के बाद ये तो और भी स्वादिष्ट बन जाता है। और अगर आपको टमाटर की चटनी खाना पसंद नहीं है तो आप इसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला या फिर काली मिर्च का पाउडर भी छिड़क कर खा सकते हैं। ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। और इसी के साथ मैंने इस रोटी को बेलते समय इसे जैसे हम रोटी की तरह अंदर तेल और सूखा आटा लगाकर इसकी गोल लोई बना लेते हैं, और इसके बाद में इसको सूखा आटा लगाकर रोटी की तरह बेलते हैं। तो ऐसा मैंने नहीं किया है, क्योंकि हल्का सा मसाला अंडा रोल खाते समय थोड़ी सी रोटी क्रिस्पी होनी चाहिए, इसीलिए मैंने उसे अंदर तेल नहीं लगाया है। और रोटी की तरह न बेलते हुए डायरेक्ट जो लोई बनाई थी हमने, उसी को सूखा आटा लगाकर मैंने इस रोटी को बेल लिया है। देखिए हम दूसरा भी मसाला अंडा रोल बना रहे हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी और सिंपल सी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जयम रेसिपीज़ की अन्य रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो नए लोग हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं तो बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारी नई वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिलती हैं। और अगर आपको इस मसाला अंडा रोल बनाने के लिए हरे प्याज का और टमाटर की चटनी का इस्तेमाल नहीं करना है, तो इसकी जगह पर आप एक पैन में 1 टीस्पून तेल डालकर कटा हुआ प्याज और शिमला मिर्च डालें, और इसके ऊपर हल्का सा नमक और काली मिर्च पाउडर भुरभुराएं। इसे हल्का सा 2 मिनट तक मध्यम आंच पर पकाएं। और इस टमाटर की चटनी की जगह अंडा रोल के ऊपर इसकी फिलिंग डालकर आप इसे रोल करके बहुत ही आसानी से खा सकते हैं। तो इस मसाला अंडा रोल को और एक
तरीके से आप परोस सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए आप ये टिप अगर अपनाएंगे तो वो खाने में और भी स्वादिष्ट लगेगा और बच्चे बहुत ही पसंद से खाएंगे। आप इसे इस तरह से मसाला अंडा रोल को बीच में से 4 भागों में काट कर एक पिज़्ज़ा की तरह भी इसे आप परोस सकते हैं। और इसके ऊपर आप चाहे तो कच्चा कटा हुआ प्याज, हरा धनिया और चाट मसाला भी डालकर बच्चों को खाने के लिए दे सकते हैं। और एक बात, अगर आप इस तरह से पिज़्ज़ा की तरह इस मसाला अंडा रोल को परोस रहे हैं तो रोटी थोड़ी सी मोटी बेलें और इसे धीमी आंच पर अच्छी तरह से क्रिस्पी होने दें। इसके बाद ही आप इसे खाने के लिए परोसें, तो ये इसका स्वाद और भी अच्छा आएगा। और इसे गर्मा गर्म ही परोसें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।